नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं एनएफओ न्यू फंड ऑफर को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू एनएफओ के बारे में, न्यू फंड ऑफर के बारे में, जिसका नाम है नवी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। डिटेल में समझेंगे इस एनएफओ के बारे में, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप मिनिमम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में जानेंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लेके ये म्यूचुअल फंड मार्केट में आ रहा है, किस बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा। साथ में डिटेल में समझेंगे उस बेंचमार्क को, जानेंगे कौन सी कंपनियां हैं जो उस बेंचमार्क को लेके चलती हैं, उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। साथ में देखेंगे एक म्यूचुअल फंड जो कि सेम बेंचमार्क को यूज करते हुए चल रहा है, कैसा रहा है उसका परफॉर्मेंस। डिटेल में जानेंगे उन फंड मैनेजर्स के बारे में जो इस फंड को लेके आए हैं और करेंगे खूब सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए वो एक आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी कंपनी, कोई भी म्यूचुअल फंड जब मार्केट में लिस्ट होने आता है तो उसके लिए वो एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज जिस एनएफओ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नवी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 11th ऑफ मार्च 2024 है। क्लोज डेट इसका 22nd मार्च को है। अलॉटमेंट डेट इसका 22nd मार्च को होगा। 22nd मार्च के बाद 5 डेज के बिजनेस डेज के बाद ये फिर से ओपन होगा अपने अपडेटेड एनएवी के लिए। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। एनएवी इसका 10 रुपीज है। कैटेगरी ये फॉलो करेगा इंडेक्स फंड को। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी आईटी इंडेक्स टीआरआई को, और ये सुटेबल है 3 to 5 years के इन्वेस्टमेंट के लिए। हर एक म्यूचुअल फंड जब बनता है, जब उसको लिखा जाता है तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे चले और उसको अचीव करे, फिर भी जब बनाया जाता है तब उसका एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने म्यूचुअल फंड है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स टीआरआई को, और ये सीख कर रहा है इन्वेस्टमेंट ताकि ये पैसा इन्वेस्ट कर सके उन कंपनियों में जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आती हैं, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके, उनके शेयर खरीद सके और वहां से वो पैसा जनरेट कर सके। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में, यानी कि उन कंपनियों में जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आती हैं, और उतना ही पोर्शन इन्वेस्ट करेगा जितना की पोर्शन उसको निफ्टी आईटी इंडेक्स में मिला है। डिटेल में हम आगे देखेंगे कि निफ्टी आईटी इंडेक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और साथ में उनका वेटेज कितना होता है। टारगेट इस म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ है। ये म्यूचुअल फंड उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर होराइजन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो आईटी कंपनी है ये लॉन्गर टाइम में अच्छा परफॉर्म करती हैं। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर कैसा रहा है, पर अभी के लिए ये उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्गर टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिनिमम टारगेट अमाउंट है इसका 5 करोड़ रुपीस का, इस एनएफओ का। इसका प्लान है कि जब ये खुलेगा तो ये मिनिमम टारगेट 5 करोड़ रुपीस का अक्वायर करेगा मार्केट से। अगर ये नहीं कर पाता है तो 5 डेज के अंदर अंदर आपके पैसे वापस करेगा। अगर वो पैसा वापस करने में असमर्थ होता है तो वो 15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा वापस करेगा। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आदित्य और मिस्टर आशुतोष। अगर इसका इन्वेस्टमेंट प्लान देखें तो 95 to 100% का इन्वेस्टमेंट ये उन कंपनीज में करना चाहता है जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आती हैं, जिनका कि अगर हम रिस्क प्रोफाइल देखें तो ये मीडियम टू हाई रिस्क पे होता है, और बचा हुआ 0 to 5% पैसा जो है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करना चाहता है, जो कि लो टू मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आती है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक बेंचमार्क को लेके चलता है।
जैसा उस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस होती है वैसा ही वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो उस बेंचमार्क में आ रही होती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स टीआरआई में। अब ये निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली कैप्चर करता है परफॉर्मेंस इंडियन आईटी कंपनीज की। ये वो कंपनी है जो कि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये इंडेक्स कंप्राइज होता है उन 10 कंपनीज को लेकर के जो कि आईटी सेक्टर में है और उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है इस इंडेक्स में। अब कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस इंडेक्स में आती हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनियां हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कॉनफोर्ज, मेसिस और एलएनटी। साथ में हम यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं, जैसे इन्फोसिस को मिला है 27.76% का वेटेज। अब जब हमने पहले बात की थी कि ये म्यूचुअल फंड उतना ही इन्वेस्ट करेगा जितना वेटेज उस कंपनी को उस बेंचमार्क में मिला हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा 27.76% इन्वेस्ट किया जाएगा इन्फोसिस में, 25.20% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा टीसीएस में और 10.70% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एचसीएल में। यानी जैसा ये परफॉर्म करता रहेगा उतना ही पैसा आपका उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी इंडेक्स ने कंपेयर टू अदर्स जो आईटी इंडेक्स है, जिसमें कि हमारे पास ऑटो है, बैंक है, एनर्जी है, एफएमसीजी है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं रही है, वो ओके रही है। हालांकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ज्यादा परफॉर्म किया है इसने, पर फिर भी बहुत सारे अदर सेक्टर है जो कि इस परफॉर्मेंस में बहुत ऊपर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्योंकि एक इंडेक्स है तो इसकी जो ट्रैकिंग है वो डेली होती है, रोज देखा जाता है कि ये इंडेक्स कैसा परफॉर्म किया है। हमने यहाँ पे आपको मैक्स डेटा दिखाने की कोशिश की है, यानी ईयर 2020 से लेकर के अभी तक, यानी 2024 ईयर्स का डेटा दिखाने की कोशिश की है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ईयर 2020 में ये बहुत हाई परफॉर्मिंग कंपनीज हुआ करती थी, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे समय आता गया वैसे वैसे ये डिप पे जाती गई। हर एक रिसेशन में जब भी कंपनीज पे आई तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आईटी कंपनी को ही हुआ। आप देखिए ईयर 2004 में एक रिसेशन आया तो उसमें ये नीचे चली गई, फिर 2009 में दूसरा रिसेशन आया तो फिर ये नीचे चली गई। उसी तरह से जब कोविड आया तो 2020 में, तो फिर से इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। हालांकि इस समय इनकी परफॉर्मेंस ऊपर है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल नहीं रही है। ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि मार्केट में किस तरह का वेव चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तब तो इनकी परफॉर्मेंस ऊपर रहती है, पर हल्की सी या थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस होता है मार्केट में तो आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस हमेशा डाउन हो जाती है। अब हमने यहाँ पे लिया है ईयर 2022 से मार्च 2024 का डेटा, जहां ईयर 2022 में ये ओपन हुआ था, इसका जो प्राइस था वो 31,622 था। वहीं मार्च में इसका प्राइस 36,895 रहा है। अगर आप डेटा देखें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रेड दिखाई पड़ेगा, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है। ये ज्यादातर टाइम अपने रेड्स में रहा है। रेड का सीधा मतलब है कि इसने अपने पिछले महीने के हिसाब से कम परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि जो आईटी कंपनी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है मार्केट से लेकर के। कभी भी कोई वॉर होता है या फिर रिसेशन आता है या कोविड जैसे सिचुएशंस आते हैं तो उसमें आईटी आउटसोर्सिंग का काम बहुत कम हो जाता है, उसके कारण ये मार्केट में इफेक्ट होता है और ये रेड में चला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर 2 साल का डेटा देखें तो अप्रैल मई जून 2022 का रेड में रहा है, उसके बाद अगस्त सितंबर और दिसंबर भी रेड में रहा है। तो तकरीबन अगर हम देखें तो 6 मंथ्स का डेटा जो है वो रेड में गया है 2022 में। उसके बाद अगर 2023 की बात करें तो 4 मंथ्स तकरीबन इसके रेड में ही रहे हैं।
और अभी रिसेंटली मार्च 2024 में भी ये रेड में जा रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें फरवरी में 2024 की, तो ये तकरीबन 37,720 पे ओपन हुआ, जबकि मार्च में ये 36,895 पे चल रहा है। यानी कि जो भी पैसा इस कंपनी में लगाया गया था वो लॉस में गया होगा और वहां पे जो फायदा होगा वो ज्यादा नहीं बना होगा। हालांकि सब कुछ नेगेटिव में ही नहीं रहा है इन कंपनियों के लिए। हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि पास्ट में इनका डिविडेंड कैसा इन्होंने यील्ड किया है। डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा होता है, जब वो प्रॉफिट बना रही होती है। तो यहाँ पे तकरीबन आप 2 साल का डेटा देख सकते हैं। अगस्त 2022 से लेके 2024 में सभी कंपनियों ने, जैसे कॉमफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, टेकएम, सबने ही अपने जो शेयर धारक हैं, जो शेयर इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैश डिविडेंड दिया है, जिसमें कि अच्छा पैसा दिया है। कॉमफोर्ज का देखें तो फरवरी के मंथ में उसने 19 रुपीज का डिविडेंड दिया। वही परसिस्टेंट सिस्टम का देखें तो जनवरी में उसने 32 रुपीज का डिविडेंड दिया। इसका मतलब है कि ये कंपनी प्रॉफिट में है। हो सकता है जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे 10 इकट्ठी कंपनियां आ रही हैं, उसमें कोई ऐसी कंपनी है जो कि नेगेटिव में जा रही है, जिसके कारण पूरा सिस्टम जो है वो नेगेटिव में चला जा रहा हो। पर फिर भी अगर कंपनी वाइज देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है और हर साल में इन्होंने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। हमने देखने की और खोजने की कोशिश करी उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम आईटी बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। हालांकि हमें ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं मिले, पर हमें एक म्यूचुअल फंड मिला जो था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सेम बेंचमार्क को लेके चल रहा है और सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना रहा है। यहाँ पे देखें तो उसका अभी करंट एनएवी 12 रुपीज 61 पैसे का है। फंड साइज देखें तो 379 करोड़ का फंड साइज है और एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.37% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी ये फेयरली न्यू म्यूचुअल फंड है। इसने 1 ईयर में 24.73% का रिटर्न दिया है। तो सेम मार्केट में आने वाला जो ये नया म्यूचुअल फंड है, ये 1 साल पुराना म्यूचुअल फंड अभी हमने देखा 1 साल पहले, यानी कि फरवरी 2023 के आसपास ये रिलीज हुआ होगा। 2024 में अभी आईटी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पैसा इससे ऊपर आना चाहिए। साथ में हमने निकालने की कोशिश की एक और म्यूचुअल फंड को, जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ। हालांकि ये ईटीएफ है, पर इसका जो बेंचमार्क है वो सेम बेंचमार्क है जो कि ये हमारा न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। तो हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह का उसका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये एक पुराना म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखें तो इसका एनएवी इस समय 392 रुपीज का चल रहा है। फंड साइज इसका 127 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.22% का है। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में 24.80%, 3 ईयर में 6.07% और 5 ईयर्स में 15.60% का इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो रिलेटिवली जो परफॉर्मेंस है, अगर दूसरे बेंचमार्क को यूज करते हुए जो म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं उसमें उसका ज्यादा होता है। अगर आप लार्ज मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं जिनका परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो उनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली इस म्यूचुअल फंड से हाई रहा है। हालांकि जो आने वाला टाइम है वो आईटी कंपनीज का है, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां डेवलप कर रही हैं, बूम कर रही हैं, बिजनेस मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चांस है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, अच्छा परफॉर्म वो कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर्स को देखें तो इनके जो फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर आदित्य मुल्की। आदित्य मुल्की जी यहाँ पे ज्वाइन करने के पहले, यानी नवी म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने के पहले, मिस्टर मुल्की जी जो है वो 6 इयर्स के लिए एसोसिएटेड थे क्वांटम एडवाइजरी लिमिटेड में एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और मिस्टर मुल्की जो है वो एसोसिएटेड है नवी एएमसी के साथ 2021 में। यहाँ पे हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स लिस्ट करने की कोशिश करी है जो कि मिस्टर आदित्य मुल्की जी अभी रन कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नवी ईएलएसएस टैक्स सेवर, नवी 50 इंडेक्स फंड, साथ में नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, बैंक इंडेक्स फंड, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और इस तरह के कई म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको वो हेड कर रहे हैं।
परफॉर्मेंस देखें नवी एएमसी की, तो नवी एएमसी की कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं। पर अगर हम लॉन्गर टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 12 ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिले हैं जिन्होंने अपना 3 इयर्स कंप्लीट किया है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड में है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में है, ईएलएसएस में है। साथ में अगर हम देखें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में ये है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में है और लिक्विड फंड्स में है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में इन्वॉल्व हैं और इनकी परफॉर्मेंस 3 इयर्स की और एयूएम हमने यहाँ पे लिस्ट करा है। आप चाहे तो रुक के 1 मिनट देख सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक न्यू म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है नवी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। 11th ऑफ मार्च क्लोज डेट है, 22 मार्च अलॉटमेंट डेट है, 22 मार्च की। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स टीआरआई को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके जब भी हम कोई नया म्यूचुअल फंड लेके आते हैं। तो मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।